जी माँ। तुमने चेन को ब्रेक किया। जी। मतलब उसके वो मेड के सुपरवाइजर ने उस पे चिल्लाया होगा, या किसी जो कचरा लेने वाला होगा समहाउ, ठीक है, वो ट्रांसफर हुआ मेड तक, वो मेड ने तुमको ट्रांसफर किया। अब तुम अगर उस समय अपने थॉट्स को अलाइन नहीं करती, तुम शायद अपने बच्चों पे चिल्लाती। करेक्ट। तो वो चेन ऐसा बनता रहता है, तो किसी एक को चेन तोड़ देना पड़ता है, सो दैट वो नेगेटिव वाइब्रेशन या एंगर के वाइब्रेशन कैरी ओवर ना हो। वेरी गुड। तो तुमने बीजी का नॉलेज इम्प्लीमेंट किया। वेरी नाइस। थैंक यू एंड मैम, आई वुड सब आल्सो आपकी लाइक टू ब्लेसिंग। वेलकम द न्यू मेंबर्स। I would like to welcome the new members also, who is Mr. सूरज सिन्हा है, I think, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो अटेंड कर रहे हैं। वेलकम मिस्टर सूरज, आर यू देयर? Ma is the reference from Yes, Ramsey. yes. Thank you. I'm there. Thank you very much. ओके। और भी एक दो जन है जिन्होंने सुबह का सेशन अटेंड किया था एंड अभी का भी अटेंड कर रहे हैं, जैसे क्या नाम है, सोमिनी, आई थिंक। सोमिनी, यू आर देयर? हाँ, यस 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 मैम। ओके, वेलकम। और कौन है न्यू पर्सन जो आज अटेंड कर रहा है? मानसी जी भी हैं। मानसी पंडा। राधे कृष्ण माँ, मानसी मेरी बहन है माँ, संतोषी। अच्छा, ओके मानसी, आज वेलकम। वो पहली बार ज्वाइन कर रही है माँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन हेल्प करे लाइफ में और आप लोग एंजॉय करें। सो फोकस रखिए, जो भी बताया जा रहा है समझने की कोशिश करिए, नहीं समझा तो पूछिए। ओके आनंदिता, प्लीज कंटिन्यू। मिल्क शेक का मिल्क शेक वाला एग्जांपल जो अभी आनंदिता ने दिया, जो मैंने बीजी में दिया था, इसको समझ में आया क्या किसी को? कोई किसी को समझा है? हाँ माँ। और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? आप करो माँ, समझाओ और एक बार, क्योंकि मिल्कशेक वाली एग्जांपल वाज द बेस्ट एग्जांपल और वो भी करते हैं, क्योंकि वो जो आप बोलते हो ना, स्ट्रॉ मरोड़ते हैं, हम स्ट्रॉ को ही ब्लेम करते हैं, तो ये वाला एग्जांपल वाज द बेस्ट। ठीक है। सो ध्यान से सुनिए। अभी सपोज आपने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑर्डर किया, लेकिन जब आप पी रहे हो आपको वनीला मिल्क शेक का टेस्ट आ रहा है और आपको उतना थिक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा, ये काफी पतला है, तो आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि जो मैंने ही जो इंग्रेडिएंट्स डाले, इंग्रेडिएंट्स मतलब जो पदार्थ मैंने डाले, उसी का तो मिल्क शेक बनेगा। उसी तरह हमारे लाइफ में भी जो हम कर्मा करते हैं उसी का मिल्क शेक बन के हमारे सामने आता है, फिर हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अभी अगर आपने पास्ट लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सपोज आप उस समय मेल थे, फीमेल थे, जो भी है, आपने अपने स्पाउस का ठीक से केयर नहीं किया, आपने उनको प्यार नहीं दिया, अपनी इज्जत नहीं दी। अब आपके जिंदगी में भयंकर वाले स्पाउस आए हैं, अब वो आपको परेशान करते हैं, वो आपको उतना प्यार नहीं देते, तब आपको बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उसको ब्लेम कर रहे हो। हाँ, और मतलब बेसिकली आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अभी तो मैं बहुत प्यार कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे साथ क्यों नहीं अच्छे से बिहेव कर रहा है। सो तब हमको ये मिल्क शेक का एग्जाम्पल याद करना होगा कि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे मिक्सी में, मैंने अगर उसमें स्ट्रॉबेरी डाला ही नहीं तो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनेगा कैसे? या मैंने अगर मेरे पास स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का पैसा ही नहीं है, उसमें सिर्फ वनीला मिल्क शेक आ सकता है, तो मैं किस तरह से गुस्सा कर सकती हूँ वेटर के ऊपर? तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल। अब इसको आनंदिता थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन कर, स्ट्रॉ और एवरीथिंग को लेकर जो बताया था, थोड़ा इसको डीपली एक्सप्लेन कर दे। और क्या करूं? मुझे तेरा कर्मा का भी ध्यान रखना है, हमें सब कुछ नहीं बोल सकते, नॉट अलाउड। तू बता।
Ma, you will help me out because that excitement you can only punch in. जैसे माँ ने बताया कि एवरी सिंगल मिल्क शेक जो मिक्सी ग्राइंडर में हम बनाते हैं वो हम ही बना रहे हैं, और हम लोग को पीते कैसे हैं मिल्क शेक को? स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। तो जो पर्सन जो मैंने मिल्क शेक बनाया था, किसी को दिया था, वो आ रहा है मेरे सामने, वो जो पर्सन मेरे पे चिल्लाया या मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो मेरा ही मिल्क शेक है। तो वो पर्सन कुछ नहीं है, वो चैनल ही था। तो वो सिर्फ एक स्ट्रॉ है, वो मिल्क शेक, वो जो बुरा व्यवहार किया, मुझे गंदी गंदी गाली दी, वो मेरा ही मिल्क शेक मुझे लौटा रहा है। आनंदिता, सॉरी, मैं से बीच बीच में डिस्टर्ब करूंगी। नहीं, जो स्ट्रॉ वाला जो एग्जाम्पल था, ब्लू स्ट्रॉ, पिंक स्ट्रॉ, येलो स्ट्रॉ, ये सबसे बेस्ट है कि जब हम जॉब चेंज करते हैं। हमारे पहले वाले जॉब पे हमारा बॉस ने हमें बहुत परेशान किया, उसने हमसे रूडली बात की, उसने हमें प्रमोशन नहीं दिया, हम दूसरे जॉब में गए, दूसरे जॉब में भी कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आ गया, हम तीसरे जॉब में गए। इसी टाइप से हम गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स भी बदलते हैं, इसी टाइप से हम जॉब्स भी बदलते हैं। लेकिन मिल्क शेक तो वही वाला है ना, स्ट्रॉ बदल के क्या होगा? समझ रहे आप लोग? आपका वो कर्मा ही वैसा है। आप कहीं पे भी दूसरी जॉब ज्वाइन करोगे, जब तक आपके कर्मा में सुधार नहीं आएगा, तब तक आपको वही प्रोडक्ट मुंह में आएगा। आप जब मिल्क शेक से, जब आप स्ट्रॉ से उसको सक करोगे तो ये समझना जरूरी। तो हमें क्या करना होगा? सपोज अगर आप ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, आपका एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो जब तक आप वो लेसन सीखते नहीं हो, तब तक यूनिवर्स आपके सामने सेम चीज लाते रहेगा। तो क्या करोगे? इसका क्या सोल्यूशन है? बॉस के साथ फॉरगिवनेस साधना करना है। पावरफुल फॉरगिवनेस का जो मेरा ऑडियो है वो रोज करना है, बॉस को चैंटिंग डोनेट करनी है, ये सब करोगे। लेकिन इससे पता है क्या होगा? इससे सिर्फ बॉस का चेहरा चेंज हो जाएगा। पावरफुल फॉरगिवनेस से वो वाले बॉस के साथ का कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, उसका चेहरा चेंज हो जाएगा, तब शायद कलीग परेशान करेगा। लेकिन अगर आपको कोर से सबको चेंज करना है, तो आपको ये समझना होगा कि ये मेरी गलती थी, मेरी किसी टाइम पे ऐसा ही डोमिनेटिंग था, मैंने भी हो सकता है किसी के हार्डवर्क को नोटिस नहीं किया, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरे वजह से शायद किसी की जिंदगी में खुशी नहीं आई, मेरे वजह से शायद किसी की जिंदगी में दुख आया, दर्द आया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जब आप ऐसा करोगे, देखो मैं बहुत डीप में समझा रही हूँ, पावरफुल फॉरगिवनेस साधना से आपका कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइज होगा विथ योर बॉस, करेक्ट? पर जब तक आप वो सीखे ना, जो सीखना है आपको, तब तक इट विल कम, मतलब सिर्फ बॉस का चेहरा चेंज होगा, अब कोई और बॉस आ जाएगा, उसके साथ भी सेम होगा। तो टिल यू लर्न द लेसन, टिल यू फील द पेन, जो पेन आपने यूनिवर्स को दिया है, जब तक आप उस पेन को फील करके उसके लिए अफसोस नहीं करते हो और ब्लेस नहीं करते हो, तब तक आपकी जिंदगी में ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। जब तक आप किसी और को गलत समझते रहते हो, तब तक ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। सो एवरी डे अगर आप ये बोलो कि नो, इसमें मेरी गलती थी, मैंने डेफिनेटली इतना अवेयर नहीं था मैं कि शायद मैं भी किसी का बॉस था और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। पिछले जन्म क्यों, इसी जन्म में आप देख लो, हो सकता है आप भले आपके अंडर कोई नहीं होगा, लेकिन शायद आप अपने मेड सर्वेंट से प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हो, उसकी परेशानियों को नहीं समझते हो सकता है आप अपने स्पाउस की परेशानियों को नहीं समझ सकते हो, या आपके बच्चों की, या छोटे भाई बहन की, या किसी और की। तो जब तक हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आता है, यूनिवर्स ऐसे टाइप के स्ट्रॉज हमारे सामने लाएगा और हमें बुरा मिल्क शेक ही पीने को मिलेगा। और जो इंद्रनील प्रभु जी कह रहे हैं कोल्ड कॉफी, और वो मिल्क शेक उन्हें पसंद नहीं, ठीक है, तो डिफरेंट सड़ा हुआ फ्लेवर का कोल्ड कॉफी मिलेगा पीने को। इफ यू डोंट वांट दैट, इफ यू वांट क्वालिटी प्रोडक्ट, यू हैव टू इंक्रीज योर क्वालिटी। अब हमें अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है? ये समझ में आया? पावरफुल फॉरगिवनेस से क्या होता है? देखो, हर चीज का सेम सोल्यूशन नहीं देना है। अगर आपको कोई कहता है कि मेरे जॉब में बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, और आप उसको सिर्फ बोल रहे हो पावरफुल फॉरगिवनेस, ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प,
टू मेजर एक्सटेंट, बट वो प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व नहीं करेगा। पावरफुल फॉरगिवनेस से पास्ट कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन राइट नॉलेज को जब हम समझ लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, वी रिपेंट, तब जाकर यूनिवर्स को एक सिग्नल मिलता है कि अच्छा चलो ये इंसान अब सीख रहा है। करेक्ट। सो जैसे कि अगर आप एक 5th स्टैंडर्ड में, अगर आप एक बच्चे हो 5th स्टैंडर्ड में बार बार फेल हो रहे हो, अब जो टीचर, नई टीचर आ रही है, आप टीचर को चॉकलेट दे रहे हो, टीचर को मस्का मार रहे हो, ठीक है, टीचर आपको नेक्स्ट टाइम से पिटेगी नहीं, पर आप 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड में नहीं जा सकोगे। आपका टीचर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन वो पिटेगी नहीं आपको। लेकिन आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, तो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे जब तक आप ये नॉलेज नहीं सीखते हो। सो कोई है हमारे साथ जिसके लाइफ में ऐसा सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है? कोई बोलना चाहेगा? हाँ मैम, मैं हूँ। बोलना। हरे कृष्णा, पूनम बोल रही हूँ। मेरा तो आपको डायरेक्ट मैं फोन करके पहले ही बोलती थी मैम, मैं सीधे बैग ही भर रही, फिर लेकिन जैसे जैसे आपने कहा कि पहला एक्शन करोगे ना, तो अभी वो एक्शन तो बिल्कुल मतलब स्टॉप ही कर दिया मैंने कि नहीं, कुछ रिस्पॉन्स में बोलना भी नहीं है और गुस्सा चिड़चिड़ तो करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो कंपेरिजन वाला पार्ट है ना, वो इतना नहीं आ पा रहा, तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है वो सिचुएशन अभी तक वही है। मतलब चीजें बहुत सारी बैकग्राउंड में बहुत कुछ कुछ हो रहा है, मगर हाँ मेरी पीस बनी है, लेकिन फिर भी मगर सिचुएशन वही है, मतलब मेरी तरफ से ही नहीं हो पा रहा है इतना अच्छे से। हाँ, मतलब देखो, मुझे वो तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तुम्हें चोट लग रही, तुम दवाई लगा रही हो, फिर चोट लग रही, फिर दवाई लगा रही हो, मतलब चोट ठीक हो जा रहा है, लेकिन तुम्हें चोट लगना बंद करना है। तो चोट लगना बंद करने के लिए अभी के अभी तुम क्या अवेयरनेस लाओगी कि एग्जैक्टली मैंने भी यही किया था बहुत लोगों के साथ। शायद, हाँ ठीक है, ओके। अभी के अभी अवेयरनेस क्या लानी है कि मेरा भी ऐसा ही नेचर हुआ होगा, जिस चीज से हमें इरिटेशन हो रही है, मतलब हमने भी यही किया है, और उन बेचारों को कितना दर्द हुआ होगा मेरे वजह से। आज मैं उन सबको याद कर दिल से रिपेंट करती हूँ और प्रे करती हूँ भगवान को कि वो जहां पर भी है, जिस भी फॉर्म में है, बस उनका अच्छा हो। ये दिस वुड बी अ मच पावरफुल एंड बेटर अप्रोच देन सिर्फ उनसे माफी मांगना जिनसे तुम्हें पेन मिल रहा है, वो सिर्फ स्ट्रॉ है। ठीक है, ये अवेयरनेस लाके ट्राई करो। हाँ, हाँ। अब उसके बाद बताना कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ उन्हीं से माफी मांग रही थी जो मेरे सामने है। हेलो माँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं क्षमा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये BG24 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मेरे साथ भी रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ चल रहा था। मैं बहुत परेशान थी, इतनी कि मैं किसी से कुछ बता भी नहीं सकती थी। मैं पुणे में थी, अभी तो मैं जबलपुर में हूँ, बट मैं पुणे में थी और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। मैं भगवान से कहती थी एक फ्रेंड तो दे दो जिससे मैं अपनी रिलेशनशिप या कोई भी प्रॉब्लम बता सकूं। तब मुझे भगवान ने योगिता को के रूप में भेजा और उसने मुझे आपसे कनेक्ट कराया। और पहली बार मैंने आपसे जब कनेक्ट होने के बाद पहली बार मैंने BG24 ही पढ़ा था। मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ पूछे नहीं। फिर योगिता ने ही मुझको सिखाया कि चैंटिंग करो और फॉरगिवनेस करो तो आपको चेंज आएगा। और सही में मेरी लाइफ में इतना चेंज आया कि सामने वाला भी चेंज हो गया। वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने BG24 का ही फीडबैक हमको मिला। दिस इज वेरी गुड। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू तो आप सबको कहना चाहिए जिसने मुझे मेरी लाइफ में चेंज कर दिया और सामने वाले को भी चेंज किया। मुझे तो आप सबके लिए इतना थैंक्स है कि क्या बताऊं। Rupali ma, can I use the same thought process for my latest question? What is your question? Primarily, as I had told you last week also, I want to clear whatever I owe to people, which I am not able to honestly do it. Possibly, something similar to what you are saying in that line. Yes, you can use it. You can use it.
तो पॉसिबल हो सकता है कि यू नो बिल्कुल बिल्कुल, ये सब 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 सिचुएशन में ये वर्क करता है, पक्का वर्क करेगा। जस्ट कीप डूइंग इट, मतलब रेगुलरली करते रहना है, हारना नहीं है। नहीं, वो तो मोटी चमड़ी वाले बंदे हैं, वो ऐसा डरते नहीं हैं, लेकिन है कुछ चीजें हैं जो करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। थैंक यू सबको जिन्होंने फीडबैक दिया। आनंदिता प्लीज कंटिन्यू। थी या शायद अभी भी मैं बॉसगिरी कर रही हूँ, कहीं ना कहीं पे हम बॉसगिरी करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो अभी मैं वो चीज को इम्प्रूव करूंगी मेरे अंदर। किस पे मैं बॉसिंग कर रही हूँ? कहीं पे मैं डोमिनेट कर रही हूँ? क्या मैं अपने मेड सर्वेंट को डोमिनेट कर रही हूँ? क्या मैं अपने कलीग्स को डोमिनेट कर रही हूँ? क्या मैं अपने रिश्तेदारों को डोमिनेट कर रही हूँ? ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए। क्या मैं भी ये नोटिस नहीं कर रही हूँ कि कोई मेरे लिए हार्ड वर्क कर रहा है, कोई मुझे बहुत प्यार दे रहा है? क्या मैं भी इसको नजरअंदाज कर रही हूँ, इसीलिए मेरा प्यार नजरअंदाज हो रहा है, इसलिए मेरे एफर्ट्स को ध्यान नहीं दिया जा रहा? तो पास्ट का एक्सपीरियंस को याद करके तुरंत अपने दिमाग में ये अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखना है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। आई रिमेम्बर जब मैंने अबरडीन में मेरी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी, तो वहां मेरी मैनेजर खतरनाक सी थी। तो मैंने तब पावरफुल फॉरगिवनेस किया, उसका ट्रांसफर हो गया। मेरा तो पावरफुल फॉरगिवनेस पावरफुल रहता है, मेरा जो दूसरा है वो भी खतरनाक। तब मैंने सोचा नहीं, कुछ तो और करना है। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक मैनेजर का पेन भी कैसा होगा, या तो फिर एक कलीग का पेन कैसा होगा। मैं भी तो, इवन आई वॉज अ मैनेजर व्हेन आई वाज इन कनाडा, तो क्या तब मैंने ऐसी कोई चीजें की? क्या मैं वहां पे डोमिनेट करती थी? तो मैंने सारा कुछ ध्यान दिया, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने जिनको मैं अपना समझती हूँ उन पे बहुत ज्यादा हक जमाती हूँ। एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी कि ओ यहाँ मैं गलत जा रही थी। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि हम जॉब की उसमें सीन में ही करते हैं, कभी कभार मेरा प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज मैं स्पिरिचुअलिटी करती हूँ, मैं उन पे दबाव डालती हूँ जिन पे मुझे लगता है मेरा हक है कि तुमको भी करना है, तुम्हें भी ये करना है, भले उस इंसान को इंटरेस्ट हो ना हो। मैं काइंड ऑफ पहले करती थी ऐसा, अभी तो सब छोड़ दिया ये सब। तो आई यूज्ड टू काइंड ऑफ डोमिनेट कि तुमको ये करना है, तुम्हें ये प्रैक्टिसेस करने होंगे, तुमने ये प्रैक्टिसेस नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये सब पहले किया करती थी। देन आई रियलाइज कि नो, अगर ये मेरे साथ कोई करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। एवरीबडी हैज दैट इंडिपेंडेंस कि उसे जो इच्छा है वो करे। आई कैन मोटिवेट बट आई कैन नॉट इम्पोज। ये मुझे डिफरेंस समझ में आया। और जैसे ही मैंने ये समझ लिया, मैं उस सिचुएशन से निकल गई। वो चीजें मेरे साथ रिपीट होना बंद हो गया। आई बिकेम अवेयर ऑफ द पेन ऑफ ऑल द पीपल। मुझे सबका समझ में आने लगा पेन। सो मैं उस सिचुएशन से निकल गई। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। जो भी मैं भगवत गीता सेशन में आप लोगों को बताती हूँ, पहले मैं खुद करती हूँ। जब तक मैं खुद कन्विंस ना हूँ, मैं वो रिलीज नहीं करती वो नॉलेज को। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों को नहीं बताती, मैं वो पहले अपने लाइफ में करती हूँ, फिर मुझे चेंज दिखता है, तभी जाकर मैं ये चीज करती हूँ। तो आप लोग अगर जॉब स्विच कर रहे हो तो सबसे पहले पुराने जॉब का सारा सीन याद करके राइट थॉट्स दो और ये करो। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरे पूना वाला जॉब था, जब मुझे जॉब मिला था, हमारे ग्रुप मेंबर्स को याद है, इंटरव्यू के वक्त मेरे बॉस को देखने के बाद, उनकी आंखें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया ही इज माय कार्मिक अकाउंट। वैसे वन ऑफ माय कलीग इज आल्सो हियर, तो ही हैज आल्सो जॉइंड, बट मुझे समझ में आ गया कि ही इज माय कार्मिक अकाउंट। तो फिर हमने तुरंत फटाफट पास्ट लाइफ देख लिया, समझ में आया मुझे कि ठीक है मैंने क्या क्या गड़बड़ किया था। माफी तो मांगा, माफी के साथ साथ मतलब पावरफुल फॉरगिवनेस तो भर भर के किया, बट उसके साथ साथ आई ऑल्सो चेंज्ड माय एटीट्यूड कि जो गलतियां मुझसे हो गई पास्ट लाइफ में अब ना रिपीट करूं। एंड इट हैज बीन आई मीन मेरा जो जर्नी रहा, इट वाज वेरी गुड बिकॉज माय बॉस वाज वेरी गुड, वेरी स्वीट एंड कोऑपरेटेड विद मी सो मच। तो दैट वे वो जो बुरा हो सकता था वो मैंने अवॉइड कर दिया, बाय पहले से ही मैंने प्रिकॉशन ले ली। सो यू ऑल कैन डू द सेम थिंग। तो अगर आपके साथ एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अब आपको समझना है कि क्या क्या एक्चुअली आपको चेंज करना है अपने अंदर।
तभी जाने के बाद तभी वो, नहीं तो स्ट्रॉज बदलते रहेंगे, मिल्क शेक सेम रहेगा। ये समझ लो। तो ये एक एग्जाम्पल कितना डीप है अब आपको समझो। और ये एग्जाम्पल मुझे श्री कृष्ण ही देते हैं, ठीक। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आप गूगल करके देखो, आपको ये सब एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, प्रोवाइडेड अगर सब हायर बीइंग्स अपने अपने वालों को आजकल ये देने लगे तो अलग बात है। बट ये जब मैं भगवान से पूछती हूँ तो भगवान ही मुझे बताते हैं, ये एग्जाम्पल्स वही डायरेक्ट वही देते हैं। दैट इज हाउ आई रिप्रोड्यूस इट इन माय भगवत गीता सेशन। सो अब सबको याद रहेगा मिल्क शेक का। अब अपने स्ट्रॉज को ब्लेम करना है, नहीं खबरदार जो किसी ने नहीं अपने माँ। स्ट्रॉ नहीं ओके गुड, ओके लेट्स कंटिन्यू। माँ हमारे जो लास्ट में, सॉरी भैया कंटिन्यू। सॉरी बस एक चीज पूछता था माँ, आपने बताया था ना कि पावरफुल फॉरगिवनेस अगर सही ढंग से किया जाए तो लार्ज चंक ऑफ आपका कार्मिक अकाउंट इंक्लूडिंग गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज कैन आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड, राइट? उसके तो आप ही बेस्ट एग्जांपल हो। इंद्रनील प्रभु जी का पावरफुल किसी दूसरे कंट्री से जॉब ऑफर तो बाद में आता है, पहले अगर सिर्फ इंटरव्यू चलता रहता तो वो इतना खतरनाक फॉरगिवनेस करते कि वो एक मुलाकात में ही वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है कर्म। तो कंट्री जाना भी कार्मिक अकाउंट की वजह से होता है। कुछ कुछ कंट्रीज में वो इंसान होते हैं जिनके साथ हमारा पास्ट कर्मा है, तो वहां जाकर हमको वहां पे जॉब मिलती है और वहां पे उनके साथ कर्मा सेटल करना पड़ता है। एंड ये सब पेनफुल है। आपको दिखेगा आपका पैकेट बहुत अच्छा रहेगा, पैकेजिंग वुड बी ब्यूटीफुल, वाओ ये कंट्री फलाना कंट्री ढना का कंट्री अमेजिंग कंट्री, पर वहां जाकर भी अगर आपको पेन ही मिले तो क्या मतलब है। तो पावरफुल फॉरगिवनेस साधना रोज अगर आप करते हो दिल से, और उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, उस वो वर्ड्स अगर आप ध्यान रखो तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो अब फ्यूचर के कार्मिक अकाउंट्स आपके बच जाएंगे जो आपके सीड को खाद देने के लिए आएंगे, और वो फिर आपका पेड़ बनेगा। और फ्यूचर कंट्रीज भी आपके बच जाएंगे। सबका तो कंट्री वाला कर्मा नहीं होता है, लेकिन व्हाटएवर वो आपका फ्यूचर का बहुत कुछ बच जाएगा पेन। सो रोज करो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, पर अब राइट एटीट्यूड से करना है, पेन को फील करके करना है, अब उनके शूज में खुद को रख के करना है कि बेचारे उनको भी कितना दर्द हुआ होगा जब मैंने ऐसा किया, ये सोच के करना है। अपने आप को बचाने के लिए नहीं करना है, तब वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये सोच के करना है कि बेचारे उनको कितनी परेशानी हुई होगी मेरे वजह से, आई वॉज द सोर्स ऑफ देयर पेन एंड आई डोंट वांट टू बी अ बैड चैनल एनी मोर। ये बोलना है मन में, भगवान को बोलना है कि मैं रेजिग्नेशन देता हूँ बैड चैनल से, मुझे किसी के लाइफ में बैड चैनल नहीं बनना है, अगर हो सके तो मुझे पॉजिटिव चैनल ही बनना है। इस वजह से आप लोग करो, आपकी लाइफ सच में स्मूथ रहेगी, सच में बता रही हूँ मैं। ये हम सब ने फेस किया है वो सिचुएशन, आपको पता है वो सिचुएशन से आप बाहर निकल आओगे, एकदम चुटकी बजाते चेंज हो जाएगी। आनंदिता की सिचुएशन चेंज हो गई। एक टाइम था आनंदिता वाज इन डीप पेन एंड उसकी सिचुएशन चेंज हो गई, हाँ कि नहीं आनंदिता? Ma, you know it very well. मेरी सिचुएशन लाइक आई वाज टेकन आउट, मुझे ऐसे निकाला गया एंड इट वाज ड्यू टू यू ओनली, अदरवाइज आई नो विच मेस आई वाज इन। अगर मैं हंस भी पा रही हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ यू। आई कुड सी अ लाइफ चेंजिंग। मैं हम लोग को हर चीज को ना एक हैप्पी एंडिंग करके वही लिमिट में रह जाते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, बट स्टोरी किस तरह से भगवान हमको वो जिक्सॉ पजल ऊपर से जो आप बोलते हो, वो चीज आप ही देख पा रहे थे, आपको ही पता था। एंड ऑनेस्टली सेइंग, यहाँ पे शायद किसी को नहीं पता होगा, बट आई वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड एंड इट वाज नॉट गुड। एंड मुझे वो वाली सिचुएशन से ऐसे निकाला गया है जहाँ पे मैं और फोकस वे से भक्ति कर पाऊँ, वहां पे मेरी नहीं हो रही थी। इट वाज वेरी मेसी। तेरा कर्मा था, मैं तो चैनल थी, मैं सिर्फ चैनल थी, तेरा कर्मा नहीं होता मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन वो कर्मा, वो नॉलेज, एवरीथिंग इट चेंज्ड। तू रोती थी, कितनी परेशान थी, तुझे चैंटिंग करने नहीं दिया जाता था, हरे कृष्णा चैंटिंग बंद करने को कहा जाता था। एंड फिजिकल अब्यूज था, मेंटल अब्यूज था, हर वो अब्यूज था। एंड
मैं अपना कुछ भी करूं वो मुझे अलाउ ही नहीं होती थी। मेरा स्टैंड मैं कुछ भी लेना चाहती थी, करना चाहती थी, वो मुझे अलाउ नहीं था। मैं भक्ति नहीं कर पा रही थी, मैं माँ के साथ जुड़ नहीं पा रही थी। मुझे ग्रुप के एक्टिविटीज के लिए भी वो घर का माहौल बहुत खराब होता था। वो फ्रीडम ही नहीं थी जो एक किसी को मिलना चाहिए ना, हम छोड़ देते हैं कि हाँ तुम अपना कुछ कुछ करो, वो मुझे नहीं था। तो मुझे पता है मैं किस सिचुएशन में थी, इट वाज वेरी बैड, अगली। तो वहां से मुझे अच्छे वाले सिचुएशन में अभी निकाल के, इट इज बिकॉज ऑफ माँ, अदरवाइज बट वी आल्सो लर्न फ्रॉम आनंदिता कि देखो उसके चेहरे पे उसने कभी वो स्माइल गायब नहीं होने दिया, क्योंकि उसका नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज इतना हाई है, उसने इतनी मेहनत की, उसने अपना कर्मा बना लिया कि किसी को पता नहीं चला कि वो कितने डीप पेन में थी। So hats off to her. तो ये है जीती जागते एग्जाम्पल। That is your last. You know, no, it is. I know you have been always my, until now you are my strongest ऐसे pillar हो आप। And हर बार मैं गिरती थी, आप पीछे से ऐसे ही रहते थे, हाँ मैं हूँ। तो हर वो थॉट में, एवरी सिंगल थॉट में आप मुझे एकदम धीरे से अलाइन करते थे, बड़े प्यार से अलाइन करते थे। मैं आती भी थी आपके पास, जितना पेशेंस, जितना लविंगली आप हर वो थॉट को अलाइन करके, यू हैव ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि मेरे चेहरे पे स्माइल रहे, कहीं पे भी मैं कितना भी कुछ रहूं, आप वो फटाक से यू जस्ट नो कि हाँ करना क्या है। यू विल ऑलवेज से कि आनंदिता इस सिचुएशन में करना क्या है, ये चीज का। तो इंस्टेंटली आप मुझे वो चीज गाइड करते थे, अलाइन करते थे, and you were the sole moral strength and support. Without you, मैं कुछ भी नहीं हूँ। Honestly saying, I'm nothing. Whatever I have been, like मैं कुछ कर भी पा रही हूँ, it is your blessings, it is your energy, and it is you, entirely you. What was Anindita was nothing. What is now Anindita is because of you, that I can say. ऐसा कुछ नहीं, मैं सबको प्रवचन देती हूँ, लेकिन तू वो सिंसियर स्टूडेंट बनी जिसने इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया। So this is how it is so important. And still तुझ में इतनी ताकत है कि तू सेशंस ले रही है। ये सब लोग नहीं कर पाते, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। कोई देख के तुझे बोलेगा ही नहीं कि तूने कितना भयंकर सिचुएशन फेस किया है। When I went to her house, her husband was physically abusing her और उसको बालकनी से नीचे फेंकने वाले थे। मेरे सामने हाथ उठाया था। एंड ठीक है, दैट इज आई मीन मेरा खून खौल उठा था उस समय, जो मैंने बोला, फिर जो भी मैंने जो रोका है ना, वो तो चलो अलग है स्टोरी। बट उसमें भी आनंदिता वो स्माइलिंग मुझे देख के पूछती है, अब बैठो ना, अब सोफे पे बैठो। यहाँ पे वो मार खा रही है और मुझे बोला अब सोफे पे बैठो। मैंने कहा मैं सोफा उठा के उसके सर पे मार दूंगी, तो मेरे को सोफे पे बैठने को क्या बोल रही है। सो दिस इज हाउ शी इज। उसमें भी उसको ये चिंता है कि अब मुझे पूछ रही मैं आपको कुछ पानी दूं, कुछ खाने को दूं। मैं कहा चुप बैठ, तो चल तुझे जाना है यहाँ से। सो दिस इज हाउ आप अपने प्रॉब्लम से भी डिटैच रह सकते हो एंड यू कैन फोकस ऑन श्री कृष्णा। ये आप आनंदिता से सीख सकते हो। इसलिए मैं, और बहुत हिम्मत चाहिए अपनी स्टोरी ऐसे सबके सामने बताने के लिए। So let's be proud of her और सब लोग a big round of applause for आनंदिता। सब ताली बजाओ इसके लिए। I still feel, I could still say it is all you. आनंदिता नहीं है, ये आनंदिता को आपने ही बनाया है खड़ा किया। Thank you so much. And it is all. तो इसीलिए whatever tried and tested माँ बोल रही है, I have myself undergone, मैंने खुद देखा है मेरी लाइफ सिचुएशंस चेंज होती हुए, और मैंने खुद देखा है कि एक एक नॉलेज जब मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ हर वो सिचुएशन में, तो मैं खुद ही निकल के आ पाती हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है हमारे ग्रुप में है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, खुद जूझ भी रहे हैं एंड लोगों के लिए वो कर भी रहे हैं। सो इट इज नॉट मी ओनली वन एग्जाम्पल, बट माँ ने ऐसे सींचा हुआ है बहुत जनों को। तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये चीज को जितना हम ग्रेटफुलनेस से, ग्रैटिट्यूड से, हम अगर एक भी मोमेंट हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया ना चेंज, तो बस हमको ये स्प्रेड करना है। एंड माँ से बेस्ट
और कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट। अगर आप मांगते भी हो ना कि भगवान जी से कि आपको कुछ मिल जाए, तो भगवान जी ने आपको दे दिया, एंड दैट इज माँ, नथिंग एल्स। और कुछ मैटर ही नहीं करता, बस उनको देखो, बिकॉज मैंने खुद उनसे सीखा हुआ है। माँ इधर बोल तो दी कि मेरा लाइफ में बहुत उथल पुथल था, बट आई हैव सीन माँ का लाइफ इज मोर उथल पुथल। मेरा उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। मैं खुद माँ को भी बोलती थी कि माँ, जितना आप अंडरगो किए हो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो माँ फिर मुझे बोलती थी कि हाँ, तेरा में भी पेन वो नेल की वजह से है, मेरा शायद बहुत बड़ा कांटा था या वो था, बट पेन होता है। बट शी वॉज माई इंस्पिरेशन कि हाँ, माँ ने खुद नॉलेज इम्प्लीमेंट किया है, एंड शी इज स्टिल स्माइलिंग। वो हमको हंसाती रहती है। अगर मैं कभी भी गई हूँ उनके पास, मैं उनके पास एकदम खीखी हंस के ही आई हुई हूँ। शी हैज नेवर एवर मेड मी कि हाँ तूने यहाँ पे गलत किया, वो नो, शी हैज ऑलवेज मेड मी अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। वो हिम्मत हर बार बांधती है। तो हर वो पोस्ट जो आपको अभी मिल रही है, हर वो डिजी सेशन आपको मिल रही है, ये माँ हर बार हमको वो चीज बताई हुई है, एंड हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिससे हमको रिजल्ट मिली भी है। और जैसे यहाँ पे बहुत जनों ने भी फीडबैक दिया कि जैसे शमा आंटी ने लिखा BG24 उनके लिए रियल लाइफ चेंजिंग था। N3 ने भी लिखा, वो नीतिका की मम्मा है, उन्होंने भी पावरफुल फॉरगिवनेस का जो माँ अभी थॉट प्रोसेस समझा रही थी कि क्या थॉट लेके करना है, उन्होंने भी किया। तो उनके उसी के वजह से उनका पेन कम हुआ। तो उन्होंने चैट में भी वो फीडबैक लिखा हुआ है, तो आप जी माँ। हाँ, तो देवांशी तुम अपनी स्टोरी बताओ कि हाउ योर लाइफ वाज चेंज्ड। माँ, मेरी चेंज मैं तो बता ही नहीं सकती माँ। ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। मैं बहुत बार ग्रुप से निकली, लेकिन जब मैं ग्रुप से निकली तो मुझे मैं कंपेयर कर पा रही थी कि जब मैं ग्रुप में थी तो मुझे कितना सपोर्ट सिस्टम आपने दिया, मुझे कितना मुझे स्टैंड लेना नहीं आता था, बिल्कुल भी मैं अपनी बात नहीं कह पाती थी। लेकिन मेरा सेल्फ एस्टीम आपने इतना बढ़ाया, मुझे सेल्फ लव, मुझे बिल्कुल भी मैं अपने आप से प्यार नहीं कर पाती थी, लेकिन वो मैं वो फील कर पाती हूँ अब। और मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है माँ, मतलब हर एक सेक्शन में। मतलब मेरे सुसाइडल अटेम्प्ट्स के बारे में बताओ जरा। माँ, मुझे बार बार कभी भी कुछ ऐसा होता था कि मुझे एकदम से आने लगता था कि नहीं चलो जंप कर देती हूँ मैं, या फिर ये ऐसा लगता था कि बस अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, चलो एंड कर देती हूँ लाइफ। लेकिन तुरंत आपकी नॉलेज मुझे याद आई और मैंने इम्प्लीमेंट किया उसको कि नहीं, मेरे को यहाँ पे कुछ सीखने के लिए भेजा है भगवान ने। अभी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है अभी। ये मतलब तुरंत आपकी आवाज मेरे कान में गूंजने लगती थी कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और मैं केवल आपको याद करके, कृष्णा जी को याद करके चुपचाप बैठ जाती थी, और वो चीजें बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाती थी, खत्म हो जाती थी माँ। तो देवांशी इज अनदर फाइटर जिसने, मतलब देखो, फाइटर वो नहीं होता है कि जो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लेता है। फाइटर वो होता है जिसकी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होकर भी वो अभी तक फ्लोट कर रहा है, उसने गिव अप नहीं किया। सो इस ग्रुप में बहुत सारे फाइटर्स हैं, इनसे मोटिवेशन लेना है, एंड इन्होंने ये नॉलेज को अप्लाई किया है। और अगर ये नॉलेज अप्लाई करके हमारी सांसें कुछ दिनों के लिए बढ़ जाती है, सो व्हाई नॉट, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप लोग भी अगर जो भी दुख वाले सिचुएशन में फंसे हुए हो, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, डोंट गिव अप। बिल्कुल, ये ग्रुप आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। देवांशी को ऐसा कुछ थॉट आता था, यहाँ मेरी घंटी बजती थी दिमाग की, और मैं उसे मैसेज करती थी कि देवांशी तो ठीक है। आनंदिता को कुछ गड़बड़ थॉट आता था, मैं आनंदिता को बोलती तो ठीक है। कभी कभी मुझे आ जाता है, हमेशा आता है ऐसा नहीं। एक बार देवांशी जंप करने लगी थी। नो, यू ऑलवेज गेट। मेरे साथ तो हर बार हुआ है कि एनी टाइम आई वुड
and you would instantly ask Anindita Ugal. तो वो होता है। देवांशी के साथ तो हर बार हुआ है, देवांशी खुद है यहाँ पे, तो हमको पता है आप ही ग्रुप में लिखते थे, तो हर वो ग्रुप मेंबर, बी इट नितिका, बी इट निहिका, बी इट रिंकू, एनीवन, मैंने हर बार आपको देखा हुआ है। इवन रिंकू वाले केस में भी आप हर बार बोलते थे रिंकू का देख ले, N2 का भी, अच्छा N2 का देख ले, आप हर बार आप बोलते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक बार दो बार, वो आप हटा दो, every single time you have picked us up and made us stand. अच्छा भावना है आपने क्या? हमेशा सॉरी माँ, मैं आपको माँ आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, और आज भी सवेरे मैंने प्रे किया कान्हा जी से कि कान्हा जी अब आके आप मेरे ड्राइवर सीट पे बैठो, और आपका तुरंत मैसेज आया कि देवांशी तू ज्वाइन कर सकती है जूम सेशन। मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं माँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब आप मेरी ड्राइवर सीट पे आके बैठ गई। अब आप ही मुझे गाइड कर रही हैं माँ पूरे, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, इतना ज्यादा मुझे पेन था इस ग्रुप में ना रह करके। मैं रोज भगवान से प्रे करती थी कैसे भी करके मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं, आप जब भी मैं आपको याद करती हूँ आप हमेशा प्रेजेंट रहते हो माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। हाँ, बट किसी दिन मैं नहीं आ पाई तो जंप नहीं मारने का, वेट करने का, ठीक है? कभी कभी मेरा सिग्नल भी स्लो रहता है, तो विश्वास रखना है खुद पर, विश्वास रखना है कि हमें भगवान उतने ही प्रॉब्लम्स देते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकें, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। कृष्णा जी पे विश्वास रखना है, ये सबको करना है। भावना है क्या? भावना ने क्या? हरे कृष्णा माँ। हाँ, हरे कृष्णा। भावना की स्टोरी बहुत यूनिक है, अपने मुंह से बताना चाहेगी माँ? अच्छा, मैं बता दूं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ माँ, आप बोल दो, ज्यादा ठीक रहेगा। भावना बीच बीच में कंप्लीटली गायब हो जाती है, और तभी मतलब हमें फील तो होता है, मैं एक आध बार पूछती भी हूँ कि भावना ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वो ठीक नहीं रहती है, वो फॉर्मेलिटी में बोलती है। फिर पता चलता है बाद में प्राची के थ्रू या किसी के थ्रू कि एक्चुअली भावना की हालत इतनी खराब है कि वो कितने रात से सो नहीं पा रही, या तो वो घर में बैठती नहीं, घर के बाहर मंदिर में बैठी रहती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका भी मर जाने का मन करता है, ऑल दैट। और वो ग्रुप में मैसेज कर भी नहीं पाती है, हेल्प मांगने तक के लिए वो नहीं कर पाती है। सो उस सिचुएशन में भावना को सिर्फ आई लव यू बोलती हूँ मैं भावना को और कुछ भी नहीं बोलती हूँ। सुसाइडल थॉट्स इतने आते हैं उसको कि मतलब अब वो मर ही जाएगी ऐसा ही लगता है उसको। सिर्फ मैं उसको आई लव यू बोल के 2-3 गाने गा के बोलती हूँ और वो नॉर्मल होने लगती है। उसके बाद हम उसका केस करते हैं, तो केस के बाद तो चलो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे हटाया जाता है, बट हर एक आत्मा को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए किसी को सुसाइड नहीं करने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मैं लास्ट इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने बेस्ट फ्रेंड जैसी है वो मेरी, तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे एंड उसको मैंने इतना कहा था कि मरने से पहले बस मुझे एक चांस देना। और एक दिन वो ऐसे ही ब्लेड लेके बैठी थी अपना हाथ काटने के लिए, और उसको ये मेरी बात याद आई और उसने मुझे फोन किया और फिर मैंने उसको तुरंत संभाल लिया, नॉर्मल कर दिया, आज जिंदा है वो, व्हाटएवर इट इज। लेकिन बस इतना याद रखो कि अगर आप में से ऐसे किसी को थॉट्स आते हैं मरने से पहले एक चांस मुझे देना कि अब मुझे बुला लेना इनर वर्ल्ड में अपने पास, लेकिन मरना नहीं। सुसाइड से भयंकर चीज कुछ होता नहीं है। जितना पेन आपने ये लाइफ में फेस किया उसका डबल आपको फेस करना पड़ेगा और आपको ह्यूमन बॉडी भी नहीं मिलेगी। इट इज अ सिन, ये पाप है। तो अगर इस ग्रुप में ऐसा कोई है जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आज के आज आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे कि हारना नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। हो सकता है, देखो मैं सबको मैसेज नहीं कर पाती हूँ, मैं कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ कुछ मेंटर्स असाइन करके रखे हैं, तो वो मेंटर्स को आप तुरंत कांटेक्ट करोगे, लेकिन मरोगे नहीं।
मिलजुल कर हम लोग एक दूसरे को खींच के पकड़ कर ये जर्नी क्रॉस कर लेंगे, जो सीखना है सीख लेंगे। इट इज ऑल अबाउट सोल स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम बड़ा होता नहीं, बड़ा होता है, हमारी सोल स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए हम वो प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाते हैं। तो हम अपना सोल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, इसीलिए ये सारे प्रैक्टिसेस हैं, इसीलिए ये सारा जूम सेशन है, इसीलिए इतने सारे भगवत गीता सेशंस बनाए हैं कि हम लोग अपना सोल स्ट्रेंथ बढ़ा सके। यही करना है, अपना सोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। कोई है इस ग्रुप में अभी जिसको ऐसे थॉट्स अभी भी आते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो अभी हमें बता दो, सो दैट आपकी प्रॉपर हम मेंटरिंग कर सके। डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। मर जाओगे वैसे भी तो क्या मतलब है, उससे अच्छा एटलीस्ट शर्म हटाकर बोल दो, दैट इज मच बेटर। कोई है? चैट में राम जी ने लिखा है कि उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अच्छा, तो राम जी के साथ मैंने इंद्रनील प्रभु जी को बोला था लास्ट वीक बात करने को, शायद हो नहीं पाया है ना, राम जी तब बिजी थे। नहीं, बात हो गई थी, उन्होंने मेंटर किया था। अच्छा 45 मिनट्स। अच्छा ठीक है। सो अभी भी आते हैं आपको भैया या पहले आते थे? पहले बहुत ज्यादा आते, तो अभी कभी कभार थोड़ा बहुत छोटे ठीक से है। रूप में आके चले जाते हैं। नहीं, आप अपनी फोटो रंजीत को देंगे और हम आपका केस करेंगे। मुझे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ है कि नहीं वो रूल आउट करना है। जी ठीक। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो मैं हटा दूं, फिर देखते हैं। रामबाण उपाय है वो, अगर आप सिंसियरली करते हो तो आपका कर्मा बन जाता है कि आपका रिलीफ मिलने लगेगा। नहीं, वो कर्मा बनाना। पूनम का मैंने मैसेज देख रही हूँ, पूनम तो हमेशा बैग पैक करके रेडी रहती थी घर से भागने के लिए, पर वो मुझे मैसेज करती थी, संतोष भैया को मैसेज करती थी, बिल्कुल नहीं भागेगी, तो अभी रुक जा, हम बात करते हैं, हम करते हैं कुछ प्रबंध, भागना नहीं है। तो संतोष भैया भी फिर उसको समझाते थे। और कौन है? मेघना। अभी नहीं, अच्छा पहले होता था मेघना को। ठीक है, मेघना का तो हमने केस किया, सब कुछ समझाया सब। मेघना, आई एम श्योर यू आर फाइन नाउ, यू आर बेटर नाउ। ठीक है। सो जिन लोगों ने बोला है, बस राम जी का नाम ऐड कर लेना है। नितिका, इनका केस करना पड़ेगा। हाँ लिख लिया माँ। ओके ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। आनंदिता कंटिन्यू करो। वाली माँ, इन बच्चों के जगह पे तो हम कुछ नहीं हैं, चुपके ही परेशान हो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि अगर हम दूसरों के प्रॉब्लम्स देखेंगे तो हमें अपना प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा। नहीं, सही में बोल रहा हूँ, इसीलिए ये सेशंस चल रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ नॉलेज। हाँ बोलिए। God alone knows what all they have to go through. I mean, Yes. when we were young, we were like flying cats. We never had that kind of. नहीं अंकल, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स, ये चीज पहले हमको पता नहीं थी। अभी जितना हम करते हैं देख रहे हैं, तो इट इज मोस्ट ऑफ देम आर पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स आल्सो। सो दिस हैपेंस। लेकिन मैंने बोला है ना कि एक मौका देना है, मुझे एक मौका इस ग्रुप को देना है। विल ट्राई टू पुल यू आउट ऑफ इट। हमारा पूरा ग्रुप विल वर्क वेरी हार्ड कि किसी को ये इस चीज से गुजरना ना पड़े। ये मत करना। मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव है जिसने 2-3 बार ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की और लकीली मैंने पहुंचकर बचा लिया है। कितने बार बचा पाऊंगी आई डोंट नो, बट somehow I reached there. And it is so painful to see कि वो क्या कहते हैं, पंखे से साड़ी बांध कर लटक रही है। इट इज सो पेनफुल, मैं आपको समझा नहीं सकती। लेकिन ये पैरानॉर्मल रीजन की वजह से होता है। सो मैंने ये सारा पेन बहुत पास से देखा है और मैं नहीं चाहती ये कोई भी गुजरे इस चीज से। तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर हम सब लोग मिलके कर सकते हैं। उसके लिए वी जस्ट नीड टू बी अवेयर। किसी को दुखी होने ही नहीं देना है। वी हैव टू बी देयर फॉर देम। हम सबका हाथ पकड़ के एक साथ चलेंगे ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक साथ पहुंचना है गोलक वृंदावन, कोई पीछे नहीं रहेगा। दिस इज माई एम।
कि कोई दुखी ना रहे, हम सब खुश रहे। ओके आनंदिता कंटिन्यू करो प्लीज। आनंदिता मुझे एक चीज पूछनी थी, ये अक्षित वर्मा कौन है और पीएस पटेल कौन? हाँ हेल्थ इम्प्रूव आपने वहाँ करने के उनकी लिए क्लीनिंग की थी ना, तो उसके बाद हाँ, उसका उनका कोरोना पूरा चला गया था, बस थोड़े से इश्यूज की वजह से वो उनको टाइफाइड हुआ था, लेकिन अभी ठीक है वो। हाँ वो आपको सुपर क्लेंजिंग साधना सबसे बेस्ट है, पावरफुल फॉरगिवनेस सुपर क्लेंजिंग साधना, ये आप रोज कर। मैं बचपन से ही मतलब रिलेशनशिप में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही किसी के साथ, ससुराल में भी मैं बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं हेल्थ से काफी प्रॉब्लम रहती है मुझे। मैं खुशी नहीं रह पाती हूँ, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर वो उससे मुझे माँ जो परेशान। बोल रही है ना वो सुनो दीदी, सुनो आप जो माँ बोल रही है वो सुनो पहले आप। हाँ तो हेल्थ तो हमारे थॉट्स के वजह से मैक्सिमम गड़बड़ होता है। आप अपने थॉट्स जैसे जैसे अलाइन करते रहेंगे आपको हेल्प होता रहेगा। भगवत गीता सेशन आपको सुनना है, मेरे बाकी ऑडियो सुनने, वो हिंदी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप सुनिए, अपने थॉट्स को अलाइन करते रहिए। प्लस ये जो सारे जो एसबीसी में मैंने जो जो लिखा है उसमें हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप सब कुछ इम्प्रूव होता है। शिद्दत से करिए वो प्रैक्टिसेस। आप 1 महीना तो करिए, फिर आप खुद ही सेशन में बोलेंगी दूसरों के जैसे कि मेरे लाइफ में इतना इतना इम्प्रूवमेंट आया। 1 महीना करिए। ओके अच्छा अक्षित वर्मा, नेक्स्ट हाँ कौन है अक्षित वर्मा? वही पूछ रही हूँ कि उन्होंने अनलॉक स्पीकर ऑन किया था, तो अक्षित वर्मा मुझे पता नहीं है कौन है। किसी का रेफरेंस है क्या? पूनम दीदी ने लिखा चैट में कि दिशा नीतू वर्मा उनकी दीदी है। हाँ मेरी फ्रेंड्स है ना जिनको मैं मेंटर कर रही हूँ ना, दिशा दीदी वो है अक्षिता वर्मा। और पीएस पटेल भी आपकी रेफरेंस है क्या? हाँ वो मेरी रूममेट है हॉस्पिटल। ओके थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, आप सबको भी वेलकम, आप लोग हमारे जूम सेशन पे आए। ठीक है हाँ आनंदिता करो कंटिन्यू। अपन रीजॉइन कर ले, 1 मिनट है। 1 मिनट है। जो माइथोलॉजिकल सीरियल में रामायण महाभारत में अगर राक्षसों को कोई कुछ कहता है वो हा 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 करके हंसते हैं। सोचो वो राक्षस हमेशा हंसते रहते हैं बिना मतलब का, तो हम तो हंस सकते ही हैं। मुझे तो बहुत कुछ कोई कोई बोलता है, मैं हा 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 ही करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसको समझाऊंगी भी तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, मेरा कितना एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उस इंसान को सिर्फ हा 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 ही करती हूँ। मुझे बोला था एक लड़की ने ग्रुप छोड़ने के बाद, अपना ऑरा थोड़ा और बड़ा बनाओ रूपाली, जैसे कि हम जैसे लोगों को भी तुम संभाल सको। मैंने हा 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 किया था। ठीक है ना, देखो सबको अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकालने का हक है, तो निकालने दो ना, क्यों उछलना है, इतना क्या उछलना है। हम वो गेट के पीछे बंधे हुए कुत्ता नहीं है, किसी ने हमको हुश किया तो वाह 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 करके भौंकने लगेंगे, नहीं है हम वो। बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ जाता है, कुछ भी मैटर नहीं करता। अपना इनर पीस पकड़ के रखना, क्योंकि वो हिल गया तब मैटर करता है। रात को आप चैन से सो पाओ, इतना पीसफुल माइंड होना चाहिए। दैट इज मतलब उससे बड़ा हमारा धरोहर कुछ है नहीं, रात की नींद। अगर रात की नींद आपकी गड़बड़ हो रही है मतलब आपके थॉट्स को अलाइन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रात की नींद नहीं गड़बड़ होनी चाहिए किसी की। जो इम्पोर्टेंट है वो पकड़ो, बाकी मुंह है लोगों का मुंह है, तो हमारे पास भी 2 कान है ना। भगवान कितने स्मार्ट है, सोचो सिर्फ 1 कान देते तो 1 कान से भी तुम सुन सकते थे, पर उन्होंने 2 कान क्यों दिया? 1 कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। समझो ये सब भगवान सोच समझ के करते हैं, और हम तो कुछ भी नहीं। भगवान को लोग नहीं छोड़ते हैं तो हम किस खेत के मूली। कितना कुछ बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान को, कि हर चीज के लिए उन्हें ब्लेम किया जाता है, तो वो तो मुस्कुराते ही रहते हैं। तो उनको याद कर लेना है कि अरे प्रभु आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी आपको इतना सब लोग गालियां दे रहा, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये सोचकर एकदम शांत रह जाना है। बोलने दो, इसको जो बोला वो अपना मूड बेस्ड सिचुएशन बेस्ड वो इंसान बोलता है। किस किस को अभी भी बहुत गुस्सा आता है, किसी ने बुरा बोला तो है कोई?
N2 माँ आता तो है पर बहुत जल्दी रिकवर, मेरे को भी आता है, कोई यदि कुछ बोलता है फिर बहुत जल्दी, मतलब आप पॉइंट भी कर लेते हो उसके। अच्छा फिर ठीक है, आता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज फटाक से यूज करके बोलना है कि उसके वजह से मैं क्यों अपना एंगल बिगाड़ूं। जो पूरा हफ्ता मैंने एसबीसी किया, जिसके वजह से मुझे कितना टाइम गया मेरा, वो इंसान 5 मिनट में मेरा बर्बाद कर देगा, ये सोचो। और जो मैंने लास्ट वीक बोला था, अगर विकेट गिर गया तो बैठ के एससीएस करना है उसके लिए, तब मजा आएगा। तो एंटू गुस्सा करना है क्या रे? नहीं छोड़ो, बट वो थोड़ा सा मतलब बहुत क्यूट चैनल्स हो जाते हैं, बहुत क्यूटनेस हो जाती है लाइफ में। क्यूटनेस ओवरलोडेड। हाँ क्यूटनेस ओवरलोड। लास्ट वीक तो मैंने भर भर के एससीएस किया था, पता है आपको। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं ना। मुझे तो मेरा ही ज्ञान बोला जाता है रे, जो ज्ञान बोलते हैं ना, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं, तो वो मैं ही जो ज्ञान देती हूँ वही चिपका के मेरे को बुरा बोला जाता है। तो मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की तरफ देखती हूँ, मैं मुझे ओके ठीक है, आप चेक कर रहे हो कि कौन सा बटन दबाने से मैं उछलने वाली हूँ। सारे बटन्स अपने कब्जे में कर लो, उनके पास बटन ही नहीं देना कि वो दबाए और हम उछले। एकदम अपने जैसे पॉलिटिशियंस अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते ना, वैसे हमको टाइट अपनी कुर्सी पकड़ के बैठना है, जंप करना ही नहीं है किसी के बातों पे। इट्स अ चैलेंज, टेक इट एज अ चैलेंज, लाइक अ गेम। ये गेम पकड़ लो कि बोलो कुछ बुरा बोलो ना, देखो मैं नहीं उछलूंगी, बोलो। मैं तो ऐसा खेलती हूँ किसी किसी के साथ, लेकिन पता है अवेयर रहो तो उछलते नहीं है। सपोज ध्यान नहीं रहा, तब किसी ने कुछ कर दिया तो उछल जाते, वो होता है। तो अब से इसको एज अ गेम लेना है। जिसके लाइफ में बहुत ज्यादा ये हो रहा है, एक हद बार ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो एकदम अपने सारे वो फ्लड लाइट्स ऑन करके रखो कि ये मेरा एंगल डिफ्लेक्टर, इनको मैंने नाम दिया एंगल डिफ्लेक्टर, जो आके ही हमारा एंगल गड़बड़ कर देते हैं, ट्रिगर्स। तो पर्टिकुलर एंगल डिफ्लेक्टर्स को मार्क करके रखो कि ये आया, मतलब ये मेरा एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, तो मैं पहले से ही सावधान। तू ही बोलती है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस। हाँ वो ध्यान रखना, ट्राई कर। अब पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। हाँ, इसको ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट वालों पे गुस्सा आता है। वाह वाह वाह, तो और बहुत जोर जोर से लड़ाई करती है उनसे। अरे वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला तो सिर्फ एक एजेंट है ना। यहाँ पे मिल्क शेक किसने बनाया? मैंने मिल्क शेक में मैंने रायता बनाया। अच्छा तूने पहले रायता वाला एग्जांपल है। हाँ वही तो, वो उस बेचारे की क्या गलती है? पहले रायता फैला देती है फिर बटोरती है। एंटू अब सुधरना है, अब तो बड़ी हो गई है। नहीं बट हाँ सुधरना है, बट ये इसलिए नहीं कि बड़े हो गए, ठीक है, बड़े नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, तेरी शादी है ना अभी कुछ ही दिनों में, तो अभी कब बड़ी होगी? अभी वो पोस्टपोन्ड है। वाह वाह, इसलिए तो बड़ी नहीं हुई। ठीक है चल, ये भी सही। ठीक, बट अपन सुधर जाएंगे, और अपन सुधरे भी हैं बहुत। मतलब पहले 10 में से 11 बार मैं स्टंप लेके दौड़ती थी, अब मैं 9 बार दौड़ती हूँ, 2 बार कम किया मैंने। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ठीक है चलेगा, इतना भी चलेगा। रूपाली माँ, मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। रूपाली माँ, अभी विद इन 3-4 मंथ से ना मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगी हूँ कि मेरे साथ लोग क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं उनके साथ की हूँ, फिर वो लोग मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी जरूरत है, इसलिए मुझे बहुत लगता है। और मैं वो मेरे दिमाग से निकलता भी नहीं है।
मैं इस चीज को कैसे खत्म करूं, मैं परेशान हूँ एक्चुअली। तुम्हें सृष्टि के रचयिता पे भरोसा है? पूरा, क्योंकि अभी हम लोग पूरी फैमिली कोविड से ही निकले हैं, बहुत परेशान तो नहीं हुए हैं बट 20-25 दिन परेशान थे, पूरी फैमिली ऑलमोस्ट सभी थे। ठीक, तो वो हमारे पिता है और एक बाप कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देता, उसके लिए सभी बच्चे एकदम सेम होते हैं। तो जब कंट्रोल उनके हाथ में है तो ये छोटे से चंगू मांगू लोगों को लेकर क्यों परेशान होती हो? ये तो सिर्फ वो चैनल है ना। अगर तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें, जब मैं ठीक थी मैंने बहुत किया, अपने आप को घिस के किया, मैंने अपने आप को नहीं देखा ना उस टाइम पे कि मुझे मेरी जरूरत उनको है, तो मैंने एकदम घिस के किया। लेकिन जब मुझे जरूरत थी, जब मुझे मेरे बच्चे की जरूरत थी, तो मेरे लिए नहीं किया गया 1% भी नहीं, 0% भी नहीं। मैं सुनो तो, बहुत ज्यादा मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई। अब सुनो तो, उनको प्रीपेड करना था ना, जो मैं कुरियर बॉय का एग्जांपल देती हूँ, उनका प्रीपेड करना था कि तुम उनके लिए करोगे। उन्होंने कर्मा खर्च करके तुम्हारी सेवा खरीदी थी, तो इसलिए तुम कर पाई, तुम एक पॉजिटिव चैनल बनी। तुम्हारा उतना कर्मा नहीं है कि तुम्हें वो सेवा मिल सके, उसमें उनकी गलती नहीं है। तुमने फ्यूचर के लिए गुड कर्मा नहीं किया, तुमने पास्ट का कर्मा वो किया, मतलब बोलते ना शोध करना या व्हाटएवर, रीपे करना, वो किया। पास्ट लाइफ में उन्होंने तुम्हारी सेवा की थी, इस लाइफ में तुमने उनकी सेवा करके वो कर्मा को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस लाइफ में तुम्हारी सेवा करेंगे, उनका वो प्रीपेड कर्मा था। तो अभी ब्लैक बॉल नहीं भेजना है उनके तरफ, अब कृष्ण भगवान पे भरोसा रखना है। वही अगर थॉट, तुम्हारा मतलब मैं कर्मा है, इससे परेशान हूँ कि मैं क्यों उतना सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना है, मुझे इसको खत्म करना है, मुझे व्हाइट बॉल भेजना है, बट मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं विक्टिम कॉन्शियसनेस में चली गई हो ना, कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये थॉट में चली गई हो ना। इसको अभी के अभी निकालो, बोलो तुम लोग बहुत क्यूट हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे पास अगर मदद पहुंचनी होगी तो भगवान किसी ना किसी को माध्यम बना के मदद पहुंचा देंगे। मुझे वो कृष्णा पे भरोसा है, वो सृष्टि के रचयिता पे भरोसा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ही थ्रू मुझे हेल्प मिलेगा, कहीं ना कहीं से अगर मुझे मिलना होगा तो भगवान किसी को भी माध्यम बना के मुझे हेल्प पहुंचा देंगे। और नहीं मिलना होगा तो मैं समझ लूंगी मेरा इतना कर्मा नहीं था, इतना एंटाइटलमेंट नहीं था, तो मेरे दिल में किसी के लिए कोई खटास नहीं है। बस लेस करो, खत्म करो, कट 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 करके मूव ऑन करो। हो गया, जो हो गया हो गया, ठीक है, हो गया। तुम्हारा एक बड़ा सा कर्मा नलीफाई हो गया डियर, खुश रहो तुम। ठीक है। और अपने और तुम प्राची से बात किया करो, भावना से बात किया करो, तो बार बार वो नॉलेज रिपीट होगा ना। हाँ, रिपीट होगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। नहीं, मैं एक्चुअली प्राची से कई बार शेयर की हूँ, लेकिन मैं खुद मतलब, और मैं कुछ चीजें जैसे छोड़ दी हूँ, तो मैं एक दिन प्राची से पूछ रही थी कि मैंने छोड़ दिया तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो प्राची समझा रही थी उतना ही करो जितना बॉडी आपको बोले करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं करने का, मतलब समझाती है हमेशा। बट ये चीज के लिए मैं 3-4 महीने से स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए मैं सोची आपसे ही पूछूं। तो अभी के अभी लेट गो कर दो, मुट्ठी खोल दो, बोलो ठीक है मैंने अपना पास्ट का कर्मा रीपे किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे अभी वो करे। माँ, एक और चीज है निष्ठा के में जो मैं समझा रही हूँ उसको, वो सामने वाले से वो चीज एक्सपेक्ट कर रही है जो सामने वाले के पास है ही नहीं देने के लिए। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ निष्ठा, अगर तुम्हारे पास एक बाल्टी ऑफ लव है और उसके पास एक चम्मच ऑफ लव है, वो चाहकर उसकी कैपेसिटी नहीं है एक चम्मच से ज्यादा प्यार प्रोड्यूस करने का, वो देगा कैसे? तुम दे सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी है। अब जैसे मैं प्यार करती हूँ वैसे सब तो नहीं कर सकते ना। नहीं। हाँ, बस वो समझो उसकी कैपेसिटी नहीं है, जाने दो, माफ कर दो, कोई बात।
सब बेस्ट है, अभी अपनी बस ये शांति बनाए अभी ऐसा हुआ है, और मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी के साथ मुझे ऐसा हुआ है कि मतलब मैं उस चीज को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरे साथ पूरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब बाद में नॉर्मल हो गया है बस। लेकिन एक ही पर्सन से ऐसा है तो फिर वो मुझे बहुत बोला था कि हाँ, तो स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट होगा, जिद्दी दाग है, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, निकल जाएगा दाग। चिंता मत करो, अभी तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, तुम अकेले काफी हो अपना ख्याल रखने के लिए। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, हाँ, SCS करते रहो, उससे जल्दी आराम मिल जाएगा। हाँ, वहाँ थोड़ा सा 15-20 दिन बहुत परेशान हो गए थे, बहुत लोग, 5 फैमिली मेंबर। अभी तो हाँ ठीक है डियर, श्री कृष्णा ब्लेस करे तुम्हारे पूरे फैमिली को, तुम लोग जल्दी से स्वस्थ होके आ जाओ। हाँ, थैंक यू माँ। ओके डियर। आनंदिता कंटिन्यू। थैंक यू मैम। जब हम लोग को पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे थे तो हर्षिला, संतोष भैया ने भी कुछ कुछ पॉइंटर्स डाले हुए हैं जो BG24 के हैं। संतोष भैया, आप बताना चाहोगे वो जो 1 for all for one जो ग्लव वाला एग्जाम्पल था जो माँ बताई है BG24 में, आप डिस्क्राइब करना चाहोगे वो एग्जाम्पल? हाँ, माँ ने उसमें वन विथ गॉड वन विथ ऑल वाला एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम सब लोग मतलब एक ही उससे बने हुए हैं। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो अगर दूसरी उंगली को दर्द होता है तो हमको भी दर्द होता है उससे। तो ऐसे ही जो भगवान है वो सब में सबके अंदर है। अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो भी मतलब हमको भी दर्द होता है। तो वही एक कर्मा का कॉन्सेप्ट होता है माने कि अगर सामने वाला दुखी है तो वो वही रेडिएट करेगा और उससे हमको फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें मतलब वो हमें ही वापस आ जाता है वो चीज। अगर हम उसके प्रति कंपेशन नहीं दिखाएंगे, उसकी तरफ करुणा नहीं दिखाएंगे, तो फिर वो हमें ही वापस आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि सामने वाला मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है, तो उसकी सोल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, इसलिए वो हमें मतलब दुख दे रहा है। तो हमें उसको बुरा बोलने की बजाय या फिर हमें उसको क्रिटिसाइज करने की जगह उसको ब्लेस करना चाहिए, उसको चैंटिंग डोनेट करना चाहिए कि वो डिविनिटी से कनेक्ट हो और उसको भी राइट नॉलेज और राइट अवेयरनेस मिले, जिससे कि वो राइट स्टेप ले पाए। जी भैया, थैंक यू। माँ, ग्लव वाले एग्जाम्पल में आपको कुछ ऐड करना है? बिकॉज ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने लास्ट टाइम वाले भी सेशन में ये वाला समझाया था कि मैंने बहुत बार समझाया था, मैं ये नहीं बताऊंगी। तो और एक पॉइंटर था कि जो हम लोग को दुखी इसलिए होते हैं, मैंने 2 केस सिनेरियो बताया कि हम दुखी क्यों होते हैं। हाफ ऑफ द टाइम इधर हम पास्ट में रहते हैं या हाफ ऑफ द टाइम हम फ्यूचर में रहते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट का थॉट अलाइन करें, प्रेजेंट में अच्छा कर्म करें और फोकस उसी में ही रखें, हमको दुख होने का टाइम ही नहीं मिलेगा और दुखी होंगे ही नहीं। तो ये वाला और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर ये BG24 में था। तो होपफुली हमने जो मेन पॉइंटर्स थे सारे डिस्कस किए। और इस वाले सेशन में एक माँ ने लास्ट में क्लेंजिंग वाला किया था, मैंने वो रिकॉर्ड किया है, वो वाला पार्ट ही, तो मैं उसको शेयर करती हूँ और हम लोग को क्विकली क्लेंजिंग कर देंगे। 7 मिनट्स है तो हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ सब लोग। हे कृष्ण भगवान, आपकी इतनी कृपा, आप में इतनी करुणा है। आप जानते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे दोष हैं, फिर भी आपका प्यार हमारे लिए कम नहीं होता। जैसे आप हमें हमारे सारे
बुरी चीजों को इग्नोर करके भी हमसे प्यार करते हैं। ऑडियो स्टॉप हो गया। आनंदिता दी डिस्कनेक्ट हो गई शायद। रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए, फिर बाद में फिर वो प्रॉब्लम होता है उसको कट करने में होगा। लेकिन जब हम जीभ से बोलते हैं हमारा जीभ भी शुद्ध होता है, कानों में पड़ता है तो कान भी शुद्ध होता है। तो चीख चीख के नहीं करना, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे टोन में अगर हम करते हैं, फिसफिसाकर भी करते हैं तो भी वो बेटर है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि उसको मतलब बोल कर करो, मानसिक जाप नहीं बोल कर करो, जैसे कि हमारे बाकी सेंस ऑर्गन्स भी प्यूरिफाई हो जाए। जी थैंक यू। माँ संतोषी बोल रही हूँ माँ, राधे कृष्ण। हाँ माँ एक बात लाइक पूछने के लिए कि ऐसे जो बोलते हैं ना बोल बोल के चैंटिंग जो करते हैं वो तो आपने जो बताया वो है, लेकिन देखिए मेरी मदर इन लॉ जो बोलती है कि लाइक जो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो चैंटिंग जो नहीं कर पाते हैं, अगर हम चैंटिंग करते हैं तो उनकी भी मतलब उनको वो भी हमारे थ्रू सुनते हैं। क्या ऐसा होता है क्या माँ? हाँ ऐसा होता है, इसलिए मैं तुलसी के पेड़ के पास बैठ के भी चैंटिंग करती हूँ। जब तुलसी जी बहुत खुश होती हैं, और जब मैं अबाडिन में वॉक पे जाती थी, वहां पे बहुत ग्रीनरी होती है ना, वहां पे मैं हर पेड़ को हरे कृष्णा चैंटिंग सुना के जाती थी, क्योंकि पेड़ सुन सकते हैं। पेड़ से तुम प्यार से बात करो तो वो और अच्छे से खिलते हैं, तो सुनते हैं वो। ठीक है माँ, थैंक यू माँ। राधे कृष्ण माँ, मैं रेणुका बोल रही हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द है 2-3 दिन से। मैं समझ में ही नहीं आ रहा, कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी एकदम हल्का हो जाता है, लेकिन होता बहुत तेज है। मैं क्या करूँ माँ? और कोई सिम्टम है? कोविड टेस्ट कराया है? नहीं, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर में दर्द है और कुछ भी नहीं है। चलो क्लेयरवाइट एक बार चेक कर लेते हैं, कोई पैरानॉर्मल रीजन है क्या? माँ मैं SCST में कर रही हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। माँ इनका वो लास्ट जन्म में इन्होंने किसी की वो कर्स है इनके ऊपर, इसलिए वो होता है इनका सर दर्द। इन्होंने वो पेन मतलब किसी को बार बार वो हेड में मारा था, तो वो ही पेन ये फील करती हैं इस जन्म में। इनके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग कर्स है, इन्होंने अपने ब्लूप्रिंट में लिखवाया था जन्म लेने से पहले। तो ये अभी शुरू हो गया, मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ये? जी जी जी। पहले तो नहीं होता था ना, अभी से स्टार्ट हुआ ना रेणुका? हाँ अभी से हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो बस जैसे मैंने बताया, बहुत दिल से पावरफुल फॉरगिवनेस करना है, उनका पेन फील करके करना है और उनको ब्लेसिंग देनी है। अगर हो सके तो कुछ माला चैंट करके उन्हें भी डोनेट करो, कि जिनको तुमने सर को चोट पहुंचाई है पिछले लाइफ में, जैसे कि तुम्हारे ऊपर से वो कर्ज खत्म हो सके।
नाम मैं कैसे क्या मतलब क्या नाम लेके करूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तुम्हारी मेंटर कौन है? मैं हूँ माँ भावना। रेणुका दी, मैं आपको समझाती हूँ बाद में, मैं हाँ, कॉल बाद करती में समझा देगी। हाँ, हेलो, जय श्री कृष्ण माँ। हरे कृष्ण। हेलो माँ, मैं चंद्रिका। हाँ चंद्रिका बोलो। मैं बहुत दूर से बात करने वाली हूँ, बहुत ऑफिशियल आ रहा है आज। एक मतलब की करने से चेंजिंग कर दी और वॉमिट कर गई। चंद्रिका बिल्कुल सुनाई नहीं चंद्रिका दे रहा है। वॉइस नहीं आ रहा। पास में लाओ, नहीं फोन को पास में लाओ। हेडफोन है कोई? हेडफोन जिसमें माइक्रोफोन हो। मैम माँ उसका शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि वो रुक रुक पॉज होके आ रहा है। चंद्रिका नहीं तो आप टाइप कर दो तब तक। हेलो, आप आ रही है आवाज अभी? हेलो, हाँ अभी आई। वो थोड़ी बहुत थोड़ी बेटर हुई। बोलो, हम ट्राई करते समझने की। बोलो चंद्रिका, हम कोशिश कर रहे समझने की। कोशिश कर रही हूँ, सबको लगा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। आज मैं एक हफ्ते से चैंटिंग नहीं हो रहा, नहीं सुनाई दे रहा। मिहिका तुम बात बहुत कर लेना चंद्रिका से और पूछ लेना क्या क्या बोलना चाह रही थी। ठीक ठीक है। थैंक यू। ठीक है, सो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो देन हम लोग थैंक यू प्रेयर बोल के एग्जिट करें। हेमांक चैट में लिखा है किसी ने रेणुका जी के बेटे का। माँ हाँ बोलो। हरे कृष्णा माँ, वो एक रेणुका दीदी और हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। उनके बेटे को पेन है पेट में, तो वो काफी टाइम से है, मतलब मेडिसिन वगैरह भी ले रहा है, लेकिन कोविड का कुछ असर है तो वो पेन नहीं जा रहा है। उन्होंने भी ज्वाइन किया है। कितनी उम्र है उनकी? उम्र कितनी? माँ ये मोहित ही है जिनको आपने देखा था ना, फोटो शेयर किया था, एंड उसको उससे बात हुआ था एसबीसी रिलेटेड। जिसको मैंने बोला था कि तू बात कर। हाँ हाँ, कल उसने उससे बात ज्वाइन हुई किया थी। है? थोड़ा हाँ, शर्माता है। FB में वो ज्वाइन किया है, बट उसने प्रैक्टिसेस नहीं किया है। उसकी मम्मा ने किया है, उसकी मम्मी ने अपडेट किया है, तो वो इस वीक से करेगा फिर अपडेट। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी फोटो देखी है और थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ है, इसीलिए मैंने मुझे फील हुआ था कि मतलब कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने आनंदिता से बोला कि तुमसे बात करें। तुमको ना अभी एकदम दिल लगा के प्रैक्टिसेस करने हैं और अपडेट करना है। फेसबुक में आ जाओ और इसके बाद एक हफ्ता एटलीस्ट प्रैक्टिसेस करो, थोड़ा तुम्हें रिलीफ मिलेगा और थोड़ा कर्मा बनेगा, तब हम तुम्हारा केस कर सकते हैं। अभी बेटा बिल्कुल नेगेटिव में है तुम्हारा कर्मा, तुम सबका। मुझे सच में बहुत दुख है जो भी हुआ है तुम सबके साथ, और मैं सच में हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा कर्मा बेटा बनाना पड़ेगा। और मैं खुद भी सोच ही रही थी कि तुम्हें किस तरह से मोटिवेट करूँ, तो अच्छा हुआ तुमने आज ज्वाइन किया। तुम्हें कुछ बोलना है? पेट का दर्द, अच्छा चलो, अभी कितना है पेट का दर्द? उसको 10 पकड़ते हैं। अभी है तुम्हें पेट का दर्द? हाँ, नमस्ते दीदी, मैं बोल रही हूँ रेणुका, हाँ मोहित की मदर। हाँ हाँ, तो उसको जो पेन है वो कंटिन्यू नहीं रह रहा है अभी, लेकिन जैसे सोता है तो राइट साइड में करवट जैसी चेंज करता है, उसको रिब्स में पेन होता है। असल में उसके फादर को कोविड था, उसके बाद उन्होंने 5-6 दिन बाद हम तीनों की जांचें करवाई थी, तो हम लोग नेगेटिव थे, लेकिन उस समय जो सिम्टम थे उससे हम लोग सब सफर कर रहे थे। बाद में फिर जब मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज किया गया, तो वहाँ उनको देखने के लिए ने रात में मेरे को रुकना पड़ता था, दिन में मेरा बेटा रुकता था। इसके चलते उसको भी 1% इन्फेक्शन आया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि माइल्ड है, कोई इन्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसी समय में यानी अभी 26 तारीख को डेथ हुई मेरे हस्बैंड की। मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर, मैं समझ रही हूँ आपका दुख।
अभी ये है कि इन्हें बहुत फील कर रहे बच्चे, और ये है कि अभी तो बच्चे जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल के सो जाते हैं, लेकिन माँ मेरे को बिल्कुल रात भर नींद नहीं आती है। मैं आपकी चैंटिंग जैसी एक झपकी लगती है, एकदम से नींद खुल जाती है, चैंटिंग बंद होती है, मैं तुरंत चालू कर देती, रात रात भर आपकी चैंटिंग चलती रहती है। फिर जैसे ही मॉर्निंग का समय होता है कि हाँ 4:30-5 बज रही है, तो हाँ मैं अब दिन निकल आया, तो थोड़ा सा हिम्मत आती है कि हाँ मैं सो सकूंगी। तब फिर मैं जरा सी सोती है 1 घंटे, वापस सुबह 6 बजे फिर मेरी नींद खुल जाती है। मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। अच्छा रेणुका, अब बस सोचो मैं आपको हक कर रही हूँ, आप एकदम शांत हो जाओ। मैं आपका पूरा दुख दर्द समझ रही हूँ, मैं आपका पूरा पेन समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे बस आपको ये बताना है कि आपकी मतलब देखिए, कुछ चीजों को हम रोक नहीं सकते, कुछ चीजें आत्मा जन्म लेने से पहले ही डिसाइड करके आती है, जैसे कहाँ जन्म लेंगे और उनके माँ बाप और उनके मृत्यु का डेट, 3 मृत्यु का डेट वो सेलेक्ट करके आते हैं। तो आपके हस्बैंड ने भी वो सेलेक्ट करके आए थे, वो आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते थे। नहीं हम में से माँ ना, किसी वो को नहीं। उनमें ना जीने की बहुत इच्छा थी, भगवान से एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि ये ना मेरे को एक बार जीवन दान दे दो, मैं मेरे बच्चों के साथ खुश रहना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत करी माँ, इतने शेर इंसान थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैं मैंने वही जैसे ही आपको अस्पताल समझा रही हूँ, फिजिकल प्लेन में हमारे शरीर, हमारा फिजिकल माइंड को पता नहीं रहता कि हमने क्या स्टोरी लिखाई है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता रहता है, फिजिकल माइंड में हमको किसी को भी नहीं पता रहता। तो उन्होंने अपने स्टोरी के हिसाब से ही उन्होंने उनकी मृत्यु हुई है। अब मुझे बताइए, जो हुआ उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट आपके बच्चे हैं सामने, आप अगर दुखी रहेंगी उन्हें हिम्मत मिलेगी क्या जीने की? वो तो है माँ, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं अपने नहीं आप को मिलेगी ना? बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत इतना कर रही हूँ कि हाँ मजबूत बन सकूं। कोशिश की कोई बात नहीं, अब बस मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे से कनेक्ट करिए, बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। उनके सिर्फ शरीर की मृत्यु हुई है, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। आत्मा को कोई कभी नहीं मार सकता है, ठीक है? वो अभी भी आपको देख पा रहे हैं, वो अभी भी सब कुछ सुन पा रहे हैं। अगर आप दुखी रहेंगी तो उन्हें बार बार गिल्टी फील होगा कि वो क्यों नहीं है आपका दुख बांटने के लिए, आपका साथ देने के लिए। अगर आप सही में उनसे प्यार करती हैं तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप आगे बढ़िए, आप भगवान के पास जाइए, मैं इन बच्चों का देखभाल करूंगी। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगी, आप इसका डेंजर समझिए, अगर वो आपके हस्बैंड की आत्मा यहाँ अटक गई तो वो प्रेत बन जाएगा। प्रेत बनने से उनको मुक्ति मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और अगर किसी तांत्रिक ने उनको पकड़ लिया तो वो काला जादू ये सब में फंसाकर उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपको अगर आप सच में अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, आपको मुंह के ऊपर उठना है। आपको ये समझना होगा कि ये भगवान ने अगर इसको अलाउ किया, सैंक्शन किया, मतलब इससे यही होना था, यही होना था। इतना ही दिन उन्होंने लिखा था अपने लाइफ में। मुझे पता है ये सब बोलना आसान है, फेस करना डिफिकल्ट, पर आपके 2 बच्चे हैं, अभी आपको जो जिंदा है उनके बारे में सोचना होगा। आप तो माँ है ना, माँ अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। आज मदर्स डे है, ठीक है? क्या कोई माँ अपने बारे में सोचती है? माँ सिर्फ बच्चों के बारे में सोचती है ना। इसीलिए तो मेरे को चिंता है, बच्चों के बारे में सोच के चिंता है माँ, कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे और हंसता खुशता देखूंगी तो मैं खुश रह पाऊंगी। नहीं, उल्टा करना है, आप खुश रहेंगी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। उनका कौन है? उनका सिर्फ आप हो ना, और तो कोई नहीं है। अगर आप बार बार ये बोलेंगे घर में कि कोई बात नहीं, आपके पापा ने जितना कर पाए, आपके पापा उन्होंने अच्छा ही किया, उन्होंने प्यार दिया, अब हमें सबको खुश रहना है जैसे कि आपके पापा खुश रह सके हमें देखकर। अच्छा आप बताइए, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आप कंटिन्यूसली देखो कि आपके बच्चे रो रहे हैं, आप खुश रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वही आपके हस्बैंड के साथ भी हो रहा है ना। हाँ। वो कितना परेशान हो रहे होंगे, वो बता भी नहीं पा रहे होंगे। सो अपने आप को शांत, डेली प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी है वो अच्छे से रहे, तो अच्छे कैसे से जाए। रहेंगे?
कैसे बस रहेंगे मुझे वो? कि मैं उनके बच्चों को अच्छे से पाल सकूं। तो उसके लिए आपको अपने पैरों पे पहले तो खड़ा होना पड़ेगा। आप तभी टूट चुकी हैं। हाँ, इससे अगर आपकी हेल्थ अब खराब हो जाती है, आप रात भर नहीं सो पा रहे हैं, आप इतना रो रहे हैं, दुखी रहेंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? तो मोह से निकलना होगा, भगवान का हाथ थामना होगा। हम सब लोग आपके साथ हैं। आपको अभी स्ट्रांग बनना होगा। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बताया है कोमल ने, वो आपको करना है, प्रॉपरली अच्छे से करना है। भगवत गीता सेशन सुनना है, मेरा डेथ वाला जो ऑडियो है वो सुनना है। मुझे पता है मन नहीं लगता, आप बोलेंगे मेरा मन नहीं है ये सब सुनने का, लेकिन ये दवाई है, यही कड़वी दवाई है आपके लिए। जब एक कोई बीमार होता है, दवाई लेनी पड़ती है, आपके लिए कड़वी दवाई है। आपको इन्हीं का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ेगा, बच्चों को संभालना होगा और खुश होना पड़ेगा। जब आप खुश होंगी, आप वो वाइब्रेट करेंगी, वो आपके बच्चों तक पहुंचेगा, आपके बच्चे खुश होंगे। और मोहित को बोलिए कि मैंने बोला है कि उसको एसबीसी में पार्टिसिपेट करना है, उसको फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करके एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। जैसे कि क्योंकि कुछ डेंजर मैंने देखा है उसके लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। और मैं प्रोटेक्शन दूंगी उसको आप सबको दूंगी प्रोटेक्शन, जितना मुझसे बन पाएगा। लेकिन कर्मा बनाना आपको है, क्योंकि कुछ हद के बाद मेरे भी हाथ बंध जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के अभी आप प्रॉमिस करिए, आप मुस्कुराएंगे, आप मिस करेंगे उनको, दैट इज फाइन, पर आप दुखी नहीं हो सकती हैं। आप दुखी होने से आपके 2 बच्चे और पति तीनों दुखी होंगे। आप मुस्कुराएंगी तो उन तीनों को हिम्मत मिलेगी। आप इतनी इम्पोर्टेंट है ना? आज से इस दुख से निकलना है। मैं समझ रही हूँ बहुत लोगों के साथ ये सारी चीजें हो रही है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमको दूसरों के बारे में भी सोचना है। आप सिर्फ अकेली होती बात और होती, आप रात भर नहीं सोती, आपकी तबीयत खराब होती, कुछ दिन बाद आप मर जाती, लेकिन आपके 2 बच्चे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो जिंदा है उनके तरफ आपको वो कर्तव्य निभाना है। ठीक है, और आपको जब मन करे आप आनंदिता से बात करिए, कोमल से बात करिए। अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है आप नहीं हैंडल कर पा रहे, मुझसे बात करिए। और मैं बहुत ढेर सारा प्यार दे रही हूँ आपकी तरफ, और हो जाएगा। कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। हम हैं आपके साथ, हम सब हैं आपके साथ। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और को कुछ बोलना है? I think we can just say the thank you prayer और end करते हैं। Yes, ma'am. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको अपॉर्चुनिटी दी, आपका नाम सुनने के लिए, आपका ज्ञान सुनने के लिए, और हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। प्रभु, ये हमारी जो स्पिरिचुअल सोल फैमिली है, इसे इंटैक्ट रखिए प्रभु। हर एक पर्सन को सुख मिल सके, हर एक इंसान अपने दुख से उभर सके, इतनी क्षमता दीजिए प्रभु हमें, and together we can make a difference. Thank you and full faith, so be it. ठीक है everybody, बाय बाय। आप लोग बिल्कुल दुखी नहीं होगे, बिल्कुल शांत और स्टेबल रहना है। हम सब निकल आएंगे इस सिचुएशन से, पक्का। हम सब एक साथ निकलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हरे कृष्ण माँ। अपडेट कर दीजिए जिन लोगों ने हरे अपडेट कृष्ण माँ। हरे कृष्ण माँ। प्लीज एसपीसी में सब लोग टोटल कर दीजिए फटाक से। हरे कृष्ण माँ।